राजस्थान का मरालगढ़ रेगिस्तान एक ऐसी ही जगह है। मीलों दूर तक सिर्फ रेत ही रेत। इंसान तो क्या, परिंदा भी यहाँ पर नहीं मरता। सिर्फ और सिर्फ खामोशी का राज है यहाँ। इस वीराने के बीचों बीच, जहाँ जीवन की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, वहाँ खड़ी थी एक मिट्टी की झोपड़ी, जर्जर टूटी फूटी, जैसे किसी के इंतजार में युगों से खड़ी हो। उस घर में एक बूढ़ा रहता था। उम्र रही होगी कोई 90 या 100 साल। चेहरे की झुर्रियां लटक रही थीं, आंखों में एक धुंधलापन था और कमर समय के बोझ से झुकी हुई थी। वहां कभी कोई नहीं आता था, लेकिन कहते हैं ना, कुदरत के खेल को कोई नहीं समझ सकता। बूढ़ा गहरी नींद में सोया था। अचानक दरवाजे पर एक आवाज हुई। बूढ़ा हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात गए? इस प्रेतपुरी कहे जाने वाले इलाके में कौन आ सकता है? कहीं ये उसके मन का वहम तो नहीं? लेकिन नहीं, आवाज फिर आई, और तेज। बूढ़े ने कांपते हाथों से लालटेन जलाई। वो धीरे धीरे घिसटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सामने खड़ी थी एक अप्सरा जैसी खूबसूरत लड़की। उसका नाम था अनन्या। उम्र यही कोई 22-23 साल होगी। रेगिस्तान की धूल भी उसकी सुंदरता को कम नहीं कर पाई थी, लेकिन उसकी आंखों में खौफ था। बूढ़ा उसे एक टक देखता रह गया। उसकी धुंधली आंखों की पुतलियां जैसे जम गईं। अनन्या ने डरी हुई आवाज में कहा, बाबा, मैं रास्ता भटक गई हूं। मुझे सूरजपुर जाना था अपने एक रिश्तेदार को ढूंढने, लेकिन मेरा काफिला पीछे छूट गया है। चारों तरफ अंधेरा है। क्या मुझे आज रात के लिए सिर छिपाने की जगह मिलेगी? सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। अंदर आ जाओ बेटी। इस शापित रेगिस्तान में रात को बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। अनन्या अंदर आ गई। घर बहुत छोटा था। एक तरफ एक टूटी खाट, दूसरी तरफ पानी का मटका। बूढ़े ने उसे एक कोना दिखाया। अनन्या इतनी थक चुकी थी कि वहां चादर बिछाकर लेटते ही उसकी आंख लग गई। लेकिन बेचारी अनन्या ये नहीं जानती थी कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और डरावनी रात होने वाली है। अनन्या अपनी थकान मिटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस उसे खतरे का संकेत दे रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। किसी की भारी सांसों की आवाज आ रही है। अनन्या ने डरते डरते अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं, और जो उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। वो बूढ़ा, वो ठीक उसके सिरहाने खड़ा था। लालटेन की रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर किसी राक्षस जैसी लग रही थी। बूढ़ा एकटक अनन्या के चेहरे को देख रहा था। उसकी नजरों में कोई सामान्य जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि थी एक अजीब सी भूख, एक ऐसी चाहत जो किसी जानवर की आंखों में होती है। अनन्या झटके से उठ बैठी। वो चीख पड़ी, कौन? क्या चाहिए आपको? आप यहां मेरे सिर पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? बूढ़ा जरा भी नहीं चौंका। उसने बहुत शांत और ठंडी आवाज में कहा, कुछ नहीं बेटी, रेगिस्तान में रात को बहुत ठंड पड़ती है। देख रहा था कि तुमने चादर ठीक से ओढ़ी है या नहीं। ये लो, एक और कंबल। बूढ़े की आवाज में कोई पछतावा नहीं था। अनन्या ने गुस्से में कंबल उससे छीन लिया। कांपते हुए बोली, मुझे ठंड नहीं लग रही, आप जाइए यहां से। बूढ़ा अपनी खाट पर जाकर लेट तो गया, लेकिन वहां से भी उसकी नजरें अनन्या पर ही टिकी रहीं। अनन्या सारी रात सो नहीं सकी। उसे लग रहा था कि ये बूढ़ा कोई सामान्य इंसान नहीं है। उसकी आंखों में हवस है, या शायद उससे भी बुरा कुछ। सुबह हो चुकी है। उसने बूढ़े के पास जाकर कहा, आसरा देने के लिए शुक्रिया, अब मैं चलती हूं। सूरजपुर किस तरफ है? बूढ़ा बाहर बैठा था। अनन्या को जाता देख वो तेजी से उठा और उसका हाथ पकड़ लिया। अनन्या ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। बूढ़ा बोला, कहाँ जाओगी? सूरजपुर यहाँ से 50 मील दूर है। अकेले इस रेगिस्तान को पार नहीं कर पाओगी। या तो रास्ता भटक जाओगी या जंगली जानवरों का शिकार बन जाओगी। अनन्या ने चिढ़कर कहा, वो मैं देख लूंगी, मुझे जाने दीजिए। बूढ़े की आंखों में अब एक धूर्त मुस्कान थी। उसने कहा, मेरी बात मान लो, आज शाम को यहाँ से बंजारों का एक काफिला गुजरेगा। उनके पास ऊंट हैं, वे भी सूरजपुर जा रहे हैं। उनके साथ चली जाना। बस आज का दिन रुक जाओ। अनन्या दुविधा में पड़ गई। अकेले रेगिस्तान पार करना सचमुच मौत को दावत देने जैसा था। उसने सोचा, ठीक है, शाम तक इंतजार कर लेती हूं, काफिला आते ही निकल जाऊंगी। बूढ़ा मन ही मन मुस्कुराया। उसने धीरे से खुद से कहा, बस एक दिन और, किसी तरह इसे एक दिन और रोकना होगा। पूरा दिन बूढ़ा अनन्या का पीछा करता रहा। अनन्या जहां भी जाती, बूढ़ा दूर बैठकर उसे घूरता रहता। उसकी नजरों में वही अजीब सी बेचैनी थी। अनन्या को बार बार लग रहा था कि वो किसी जार में फंसती जा रही है। शाम ढल चुकी है, रात हो गई है, कोई काफिला नहीं आया। अनन्या समझ गई कि बूढ़े ने झूठ बोला था।
वो गुस्से से लाल हो गई, लेकिन अब रात के अंधेरे में जाने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में उसे एक और रात उस नर्क में बितानी पड़ी। ये रात पिछली रात से भी ज्यादा भयानक थी। बूढ़ा अपनी खाट पर लेटे लेटे करवटें बदल रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आधी रात को बूढ़ा फिर उठा। इस बार वो दूर खड़ा नहीं रहा, वो रेंगते हुए अनन्या के बिस्तर के पास आया। अनन्या नींद में हल्की सी हिली। बूढ़े ने कांपते हाथों से अनन्या के खुले बालों को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियों ने बालों को छुआ, उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प जाग उठी। तभी अनन्या की नींद खुल गई। स्पर्श महसूस होते ही वो चीखने वाली थी, लेकिन बूढ़े ने फुर्ती से उसका मुंह दबा दिया। श्श, चुप रहो, बिल्कुल चुप, चिल्लाओगी तो कोई बचाने नहीं आएगा। अनन्या ने पूरी ताकत लगाकर बूढ़े के हाथ पर काट लिया। बूढ़ा दर्द से कराह उठा और पीछे हट गया। अनन्या कोने में दुबक गई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सिसकते हुए कहा, छी, आप मेरे पिता की उम्र के हैं, आपको शर्म नहीं आती? आखिर आप चाहते क्या हैं? बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। फिर उसने बहाना बनाया, तकिया, तुम्हारे सिर के नीचे तकिया नहीं था, गर्दन अकड़ जाती, इसलिए देने आया था। अनन्या ने देखा उसके हाथ में सचमुच एक तकिया था, लेकिन वो जानती थी कि यह सिर्फ एक बहाना है। सारी रात अनन्या हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर जागती रही। उसे यकीन हो गया था कि यह बूढ़ा कोई हैवान है। अगली सुबह अनन्या का सब्र टूट चुका था। उसने अपना थैला उठाया और बूढ़े से कहा, भाड़ में गया आपका काफिला, मैं अभी इसी वक्त यहां से जा रही हूं। आप एक झूठे और घटिया इंसान हैं। अनन्या दरवाजे की तरफ बढ़ी। बूढ़ा दौड़कर आया और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसने अपना कमजोर शरीर फैलाकर रास्ता रोक लिया। बूढ़ा गिड़गिड़ाया, मत जाओ, आज मत जाओ, आज वो लोग पक्का आएंगे। अनन्या चिल्लाई, हटो सामने से, क्यों रोक रहे हो मुझे? मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है? बूढ़े का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी गंभीरता आ गई। उसने सीधे अनन्या की आंखों में देखकर कहा, रिश्ता नहीं है? क्या तुम्हें यकीन है? अनन्या ठिठक गई। मतलब, क्या कहना चाहते हो? बूढ़े ने कहा, तुम सूरजपुर किसकी तलाश में जा रही हो? अपने पति समीर की तलाश में है ना, जो पिछले 3 साल से लापता है? अनन्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो पत्थर की मूर्ति बन गई। इस वीराने में रहने वाला ये अनजान बूढ़ा उसके पति का नाम कैसे जानता है? उसे कैसे पता कि समीर लापता है? अनन्या हकलाते हुए बोली, तुम्हें ये सब कैसे पता? बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं बहुत कुछ जानता हूं बेटी। अगर तुम्हें अपने पति का सुराग पाना चाहती हो तो आज की रात तुम्हें यहीं रुकना होगा। कल सुबह तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और शायद तुम्हें सूरजपुर जाने की भी जरूरत ना पड़े। अनन्या के मन में हजारों सवाल थे। क्या ये बूढ़ा कोई तांत्रिक है या कोई ज्योतिषी? लेकिन पति की खबर मिलने की उम्मीद ने उसके गुस्से को पिघला दिया। उसने शर्त मान ली, लेकिन चेतावनी दी कि ये आखिरी रात होगी। तीसरी रात का मंजर कुछ और ही था। आज बूढ़े की आंखों में वो हवस या भूख नहीं थी। वो अपनी खाट पर बैठा बस अनन्या को देख रहा था, लेकिन आज उसकी नजरों में एक गहरा दर्द था, एक तड़प थी। रात के तीसरे पहर बूढ़ा उठा। अनन्या जाग रही थी, तैयार थी कि अगर बूढ़े ने कुछ किया तो वो हमला कर देगी। बूढ़ा धीरे धीरे उसके पास आया, लेकिन उसने अनन्या को छुआ नहीं। वो अनन्या के पैरों के पास जमीन पर बैठ गया और फिर उसने बहुत ही ममता से अनन्या के पैर दबाना शुरू किया, जैसे कोई सेवक अपनी देवी की सेवा कर रहा हो। अनन्या ने पैर नहीं हटाए। वो हैरान होकर देख रही थी। चांदनी रात में उसने देखा कि बूढ़े की झुर्रियों भरे गालों पर आंसू बह रहे हैं। बूढ़ा धीरे धीरे सिसक रहा था और बड़बड़ा रहा था, माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। अनन्या समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। उसे बूढ़े पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आ रहा था। रोते रोते बूढ़ा वहीं अनन्या के पैरों के पास जमीन पर ही सो गया। उस स्पर्श में कोई पाप नहीं था तो बस एक गहरा पछतावा। सुबह हुई। चिड़ियों की चहचहाहट से अनन्या की आंख खुली। उसने देखा पैरों के पास बूढ़ा नहीं है। वो उठ बैठी। पूरा घर खाली था। अनन्या बाहर आई। आंगन में भी कोई नहीं था। उसने आवाज दी, बाबा, कहाँ हैं आप? कोई जवाब नहीं। वो झोपड़ी के पीछे गई। अचानक उसके कदम रुक गए। रेत के टीले पर उगते हुए सूरज के सामने एक नौजवान खड़ा था। ऊंचा कद, गठीला बदन, साफ सुथरे कपड़े। वो पीठ करके खड़ा था। अनन्या हैरान थी।
यहाँ ये नौजवान कहाँ से आया और वो बूढ़ा कहाँ गायब हो गया? अनन्या ने हिम्मत करके पूछा, कौन है आप और इस घर के वो बुजुर्ग कहाँ गए? नौजवान धीरे से पलटा। अनन्या की धड़कनें जैसे रुक सी गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने खड़ा था समीर, उसका अपना पति, जिसे वो पागलों की तरह ढूंढ रही थी। वही चेहरा, वही मुस्कान। अनन्या चीख पड़ी, समीर, तुम यहाँ! वो दौड़कर समीर का गले लग गई। उसका बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। तुम कहाँ थे इतने साल? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और वो बूढ़ा, उसने तुम्हें यहाँ कैद कर रखा था। समीर ने अनन्या को कसकर भींच लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने अनन्या का चेहरा हाथों में लेकर कहा, नहीं अनन्या, मुझे किसी ने कैद नहीं किया था, मैं ही वो बूढ़ा था। अनन्या झटके से पीछे हट गई। क्या कह रहे हो? ये क्या पहेली है? समीर ने कहा, ये पहेली नहीं, ये मेरी सजा थी। 3 साल पहले की बात है अनन्या। मुझे अपनी जवानी और खूबसूरती पर बहुत घमंड था। मैं ऐसी रेगिस्तान के रास्ते व्यापार के लिए जा रहा था। रास्ते में मैंने एक अजीब नज़ारा देखा। एक बेहद बूढ़ा आदमी और एक जवान खूबसूरत लड़की साथ बैठे थे। मैंने अपने दोस्तों के साथ उनका मजाक उड़ाया। मैंने उस लड़की से कहा था, अरे सुंदरी, इस मरे हुए बूढ़े के साथ क्या कर रही हो? मेरे साथ चलो। मैंने उस बूढ़े को धक्का दिया और अपमानित किया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो लड़की कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक यक्षिणी यानी जादूगरनी थी। मेरे घमंड को देखकर उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने मुझे श्राप दिया। उसने कहा, जिस जवानी और रूप के गुमान में तूने आज एक बुजुर्ग का अपमान किया, वो मैं तुझसे छीनती हूँ। तू अभी इसी वक्त वही बूढ़ा बन जाएगा और इस रेगिस्तान में अकेले सड़ेगा। देखते ही देखते मेरा शरीर सूख गया। मैं बूढ़ा हो गया। मैं रोया, गिड़गिड़ाया। तब उसने कहा, तुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब तेरी पत्नी, तेरी मोहब्बत तुझे बिना पहचाने तेरे इस बदसूरत रूप के साथ 3 रातें एक ही छत के नीचे गुजारेगी, बिना किसी जबरदस्ती के, सिर्फ विश्वास और हालात के चलते। अगर उसने तुझे नफरत से छोड़ दिया तो तू हमेशा ऐसा ही रहेगा। पिछले 3 साल से मैं उस झोंपड़ी में इंतजार कर रहा था। कई लोग आए, लेकिन मेरा चेहरा देखकर भाग गए। लेकिन तुम डरी, तुम सहम गईं। तुमने मुझे शक की नज़र से देखा, फिर भी तुम मुझे छोड़कर नहीं गईं। कल रात जब तुमने मेरे आंसुओं को महसूस किया, जब तुम्हारे दिल की नफरत करुणा में बदल गई, तभी वो श्राप टूटने लगा और आज सुबह मैं वापस अपनी असली शक्ल में आ गया। अनन्या सन्न रह गई। अब उसे समझ आया कि वो बूढ़ा उसे क्यों रोक रहा था। क्यों उसकी आंखों में हवस नहीं, बल्कि एक मूक प्रार्थना थी। अनन्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे माफ कर दो समीर, मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। समीर ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं पगली। तुम्हारी मोहब्बत और वफादारी ने ही तो मुझे बचाया है। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं होती, असली खूबसूरती तुम्हारे उस दिल की है जिसने एक अनजान बूढ़े पर भी भरोसा किया। चलो अब घर चलते हैं। रेगिस्तान की उस शापित झोपड़ी को पीछे छोड़कर समीर और अनन्या अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ चले। हवा अब चीख नहीं रही थी, बल्कि एक मधुर संगीत गा रही थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और इंसानियत किसी भी जादू या श्राप से बड़े होते हैं। बाहरी रूप तो ढल जाता है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो ईश्वर भी इम्तिहान के बाद खुशियां लौटा ही देता है। कैसी लगी आपको ये रेगिस्तान की रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रेम कहानी? क्या आपने सोचा था कि वो डरावना बूढ़ा ही उसका पति निकलेगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रहस्यमयी और अनोखी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।